बोलिए विष्णु भगवान की जय। गरुड़ पुराण सारोद्धार का 10वें अध्याय का एपिसोड 1 एपिसोड 2 50 श्लोक तक हो गया। अब इसके बाद कुछ सती के बारे में कुछ व्याख्यान है। जो प्रक्रिया आजकल बंद हो चुकी है, फिर भी थोड़ा सा उस पर हम विलोकन करते हैं कि पतिपरायणा नारी अप्सरा गणों के साथ द्वारा अस्त्योमान होकर 14 इंद्रों जो 14 इंद्रों के राज्यकाल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक, जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, वो स्वर्ग लोक में अपने पति के साथ रमण करती हैं। ऐसा हमारा विधान गरुड़ पुराण कहता है। जो सती हो जाती है, जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती हैं, वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल तीनों कुल को पवित्र करती हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में विधान है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाए कि सती होना कोई बहुत खराब बात नहीं थी। 7 जन्म का साथ था, लेकिन अब इस चीज को थोड़ा सा अंत कर दिया गया, तो उसको भी मानना जरूरी है। अब जब 100 दाह हो तो 100 के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए, जो 100 है। गृहस्थों के मस्तक को काठ से, यतियों के मस्तक को श्रीफल के द्वारा फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। ऐसा विधान है कि हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इस तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारी हबी बन जाए। एतदर्थ तुम प्रज्वलित हो और इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी को सुख प्राप्त होता है। देखिए, रोना भी जरूर। हमारा विधान, हमारी जो वेदोक्ति हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस टाइम मस्तिष्क का भेदन करना चाहिए, उस टाइम यह बोल के घी की भेदन करके और घी की इसकी आहुति देकर और जोर जोर से रोना चाहिए। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए स्थूल शरीर का जलकर तुम्हारी हबी हो, ऐसा करके जोर से रोना चाहिए, ऐसा लिखा है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए रोज। इससे जो है वह प्रेत, वह मृत प्राणी प्रसन्न होता है। फिर जो है आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए। घर में पुनः स्नान करके, वहां से स्नान होने के बाद
घर में पुनः स्नान करके गौ को ग्रास देना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, मृतक के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण ओर मुंह करके अखंड दीपक जलाना चाहिए जहां मृत्यु हुई है। हेतार्च सौदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर श्मशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। ये सब चीजों का ध्यान दीजिए, यही चीजें वहां साथ देती हैं। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे जैसे कहुआ होता है 3 पैर का बना करके उस पर मिट्टी का पात्र और घड़ा रख करके और दूध और जल से भरा एक पात्र रखना चाहिए और फिर कोई जो मंत्र है विदित वो मंत्र पढ़ना चाहिए। उस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रेत, तुम श्मशान की आग से जले हुए हो, बांधों से परित्यक्त हो, यह जल और दूध तुम्हारे लिए है, इसमें स्नान करो और पियो। साग्निक जिन्होंने अग्न्याधान किया हो, जो वो दाग देते हैं, चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। चौथे दिन निषिद्धवार तिथि का विचार करके निरग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए, वहां से अस्थियों को बटोरना चाहिए। अस्थि संचय के लिए श्मशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र होइए, उनका ऊन का सूत्र लपेट कर पवित्र धारण करिए और श्मशान वासियों को भूतादि यमाय त्वाम ऐसा बोल करके इस मंत्र से उड़द की बलि देना चाहिए। वहां हे खगेश्वर, उन्होंने कहा कि हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचें, उस पर दूध गिरावें, उस पर जल से सींचें। कुछ लोग उसी दिन भी इसको कर लेते हैं, तो उस दिन भी अगर कर लेते हैं तो उसमें से जैसे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे गंगा भी है, वहाँ पे सौदहन भी होता है, तो वहीं से सब करके जब अग्नि वहाँ अग्नि का ये हो जाए तब लास्ट में वहाँ पर दूध और सब छिड़क देना चाहिए। तदंतर अस्थि का चयन करें, इसके बाद उसमें से अस्थियों को चयन करें, पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं, पुनः मिट्टी के पात्र में रख करके पिंडदान करें। उसका त्रिकोण स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपें और दक्षिणाभिमुख होकर स्थंडिल के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करें। अस्थि चयन करने के बाद या तो दूसरे दिन जाएं, वहां पर जो वहां का मालिक है उससे बोल दें कि हम अस्थि चयन करने आएंगे, तुम्हारा जो हक होगा उसे देंगे और इसके बाद यहाँ पर पूजन करेंगे। ऐसा करके उसे कुछ धन दें ताकि वो उसकी रक्षा करे। फिर इसके बाद पिंडदान करने के बाद चिता भस्म को एकत्र करके तिगोड़िया उस पर रख करके खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें और उस पर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला एक पिंड फिर प्रदान करें। घड़े में सब कुछ रख करके उसके ऊपर दीपक रख के फिर एक पिंड उस पर रखें। गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे नदी को जाएं, वहां दूध और जल से अस्थियों को बार बार
प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से लेपित करके उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक से लगाकर उसकी परिक्रमा करें और गंगा जी में विसर्जित करें। ऐसा हमारा विधान है। इसके बाद जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है, उसे हजारों वर्षों तक स्वर्गलोक का विराजमान रहता है। अब इसके आगे की विवेचना अब एपिसोड 4 में होगी, अध्याय 10 के एपिसोड 4। ओम विष्णवे नमः। बोले विष्णु भगवान की जय।